क्वेश्चन नंबर 9 तक का हमने हिंट दे दिया था। जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज हम कर रहे हैं मिसलेनियस चैप्टर 7 का। ये कहता है क्वेश्चन में साइन रेज टू द पावर 8 एक्स माइनस का कॉस रेज टू द पावर 8 एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपके सामने क्वेश्चन है इनटू डीएक्स। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने 10 है, इसके अंदर एक छोटी सी करेक्शन है। आपको दिख रहा होगा 10th क्वेश्चन। मैं यहाँ दिखा देता हूँ कौन सा है 10th क्वेश्चन, ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 10th में करेक्शन क्या है, ये साइन के साथ पावर 8 है लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं लिखा हुआ, देखो एक्स मिसिंग है, तो आप यहाँ पर एक्स लगा लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा करेक्शन है जो आप ठीक कर लीजिएगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास साइन रेज टू द पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस रेज टू द पावर 4x का होल स्क्वायर इंटू dx। बाहर dx है ही, सब जने साथ साथ लिखते जाएं, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा लिखने का। मेरे साथ साथ लिखें और बल्कि मेरे से आगे भी लिख सकते हैं आप, है ना। अब आप मिसलेनियस कर रहे हैं, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं क्या हो रहा है। फॉर्मूला a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में dx। ठीक है, बस यही होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर फॉर्मूला एप्लीकेबल करिए। ये आ जाएगा आपके पास साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इंटू में dx। सिंपल है। पहले 8 को मैंने 4 की पावर 2 किया, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम फिर से करने वाले हैं वही साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एक तो ये कर दिया अलग से, और एक लिखिए आप साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये एक अलग से करिए। और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, यहां तक लिख दिया आपने इंटू dx। अब यहां पर आपको दो फार्मूले लगाने हैं। एक फार्मूला तो आपको ऊपर बता ही दिया, एक फार्मूला और मैं इसी के साथ बता देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला कैसे बना आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसे इधर लेके आएंगे तो प्लस 2ab। बस ये वाला 2ab में इधर ले आया। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अभी क्या करना है हमें, इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इंटू dx। सीधा सीधा फार्मूला लगता जा रहा है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का वो फार्मूला जो मैं लगा रहा हूँ वो आपको सही से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप पहले फार्मूले सीखिएगा, देन अपने आप आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का 1 होता है। यहाँ पर भी बन जाएगा 1, दोनों जगह 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 इंटू में, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बाहर मैंने माइनस ले लिया तो कितना बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, कॉमन क्यों लिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके सामने कैंसिल, और ये आपका फार्मूला होता है इसका, क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो आप इसको एप्लीकेबल करेंगे, माइनस तो पहले से ही था, ये रहा माइनस, है ना, और साथ में cos 2x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और डिवाइड बाय 2x का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिख देते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया मिसलेनियस के 7 क्वेश्चन का। होप सो आपको समझ में आ गया होगा सभी को कि किस तरीके से मिसलेनियस का 7 क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। अब हम 8th क्वेश्चन के पास चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। नहीं 7 नहीं, कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है ना, 10th क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम 10th के बाद 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन ये पहले भी हो चुका है हमारा, 11th का जो है एक टाइप थी, हमने बताई थी, वो टाइप कहाँ है पीछे, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए एंड देन कॉस एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स, ये क्वेश्चन है। करना क्या है, सबसे पहले मैंने कहा था ये टाइप जैसी दिख जाए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है आपको साइन ए माइनस बी से, आपको ए माइनस बी से करनी है, और वो भी कहाँ करनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अंश में और हर में करते हैं। ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, और नीचे लिखेंगे तो नीचे नहीं लिख के हम बाहर लिख लेंगे साइन ए माइनस बी, बाहर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, नीचे वही रहेगा cos x प्लस ए और फिर cos x प्लस बी। ये एक टाइप है, स्पेशल टाइप है जिसके 4 क्वेश्चंस हैं, और वो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है ना, ये बस रिपीट हो रहा है। साइन कहाँ बताया है, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने ये एक्सरसाइज जो है 7.3 में बताया था, 7.3 के लास्ट क्वेश्चन में से था ये एक। आपने देखो यहाँ पर लिखना है साइन ब्रैकेट ऑफ ए माइनस बी लिखा है ना, आपको लिखना है एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, आपको अपनी मर्जी से x को जोड़ देना है, ये वाला x मैंने जोड़ दिया और ये वाला x मैंने घटा दिया, और नीचे को देखते हुए करा ये सारा काम। नीचे मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ये है डिनोमिनेटर, इसको देखते हुए ये सारा काम किया है। ओके, अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट ऑफ x प्लस ए माइनस कॉमन x प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर लिखेंगे cos x प्लस ए एंड देन cos x प्लस बी इंटू में dx, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए और आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, यहाँ फॉर्मूला जरूर लिख रहा हूँ मैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करना है, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, एंड डिवाइड में क्या लिखना है मेरे को, डिवाइड में लिखना है cos x प्लस ए cos x प्लस बी इंटू में dx, dx बाहर है ना। अब अगला स्टेप क्या कहता है मेरे को, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर देंगे यानी सेपरेट कर देंगे, एक बार इसको इसके अपॉन में, एक बार इसको इसके अपॉन में लगा देंगे। तो सेपरेट कैसे होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास साइन x प्लस ए फिर cos
फिर उसके बाद x प्लस बी डिवाइड बाय cos x प्लस ए देन cos x प्लस बी माइनस cos x प्लस ए sin x प्लस बी डिवाइड बाय cos x प्लस ए एंड देन cos x प्लस बी इंटू dx। क्या चीज कैंसिल होती हुई दिख रही है? तो आपको ये दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, और अगर आपको ये दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, है ना, बिल्कुल सीधा सीधा कैंसिल है। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको? 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो हो जाएगा tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी इंटू में dx। तो क्या बनना चाहिए भाई इसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? साइन a माइनस बी ब्रैकेट ऑफ tan का होता है इंटीग्रेशन, माइनस का लॉग कर लो या सेक कर लो, तो माइनस का लॉग मोड ऑफ cos x प्लस ए एंड देन माइनस का लॉग, तो ये ब्रैकेट लगा दो, फिर उसके बाद मोड cos x प्लस बी ब्रैकेट लगा दिया है मैंने, और देन ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस प्लस होने वाला है ये वाला, 1/sin a माइनस बी ब्रैकेट ऑफ माइनस का लॉग मोड ऑफ cos x प्लस ए प्लस लॉग cos, मोड के अंदर लिखना x प्लस बी। ओके, तो लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है लॉग की? ये भी लिख देते हैं हम, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m डिवाइड बाय n। ये प्रॉपर्टी है जो एप्लीकेबल होने वाली है, m की जगह पर ये आएगा, है ना, प्लस वाली संख्या, और n की जगह ये आएगा माइनस वाली संख्या। तो 1/sin a माइनस बी लॉग मोड ऑफ cos x प्लस बी अपॉन में cos x प्लस ए प्लस सी इज द फाइनल आंसर। जल्दी से कॉपी करिए, 11वां क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, और आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से करना है 11वां क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन के पास। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स। ओके, देन करना क्या है इसमें? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 8 को लिख सकते हैं x की पावर 4 की पावर 2, x की पावर 4 की पावर 2। तो यहां करेंगे आप पुट, क्या पुट करेंगे? यही कर देते हैं, यहां पर आप पुट करिए t इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, देन dt ओवर dx इज इक्वल टू 4x की पावर 3, देन dt ओवर 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू dx। तो ये जो x की पावर 3 इंटू dx है वो आपके सामने ये रही, इसकी वैल्यू की जगह पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखिए, यह आ जाएगा आपके पास क्या? dt अपॉन 4, जो कि पीछे लिखा जाएगा, और नीचे जो संख्या है आपके सामने ये वाली संख्या, इसकी जगह t लिखिए 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन इनवर्स t प्लस सी। t की वैल्यू रखेंगे, साइन इनवर्स t की वैल्यू है x की पावर 4 प्लस सी। ये आपका कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना, सीधा सीधा है। मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यूजिंग, जो उसमें यूज हुआ है वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, अभी जो हमने यूज किया ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो 12वें के बाद आते हैं हम 13 क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में
1 प्लस ई की पावर एक्स, देन ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो पुट करना है, और पुट क्या करना है, t इज इक्वल टू ई की पावर एक्स देन डी टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो आप क्या वैल्यू रखोगे, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर, यानी यहाँ पर इसकी जगह पर डी टी लिखा जाएगा, डी टी, और नीचे 1 प्लस टी एंड देन 2 प्लस टी। अब आप क्या करेंगे, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करना है, 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड देन 2 प्लस टी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी। ये हो जाएगा आपके सामने 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, इसको सही कर लेते हैं 2 को, 2 प्लस टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी एंड देन 2 प्लस टी। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो a मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस टी प्लस b मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी। इसे एलसीएम लेना कहते हैं। आपने एलसीएम ले लिया और यहाँ तक पहुँच गए, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इससे ये कैंसिल कर देना है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा, इधर आ जाते हैं, ये बचेगा 1 इज इक्वल टू ए 2 प्लस टी एंड देन प्लस बी 1 प्लस टी। और मैंने आपको बताया था वैल्यू पुट करी जाती है, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर एंड टी, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें a मिलेगा, हमें b मिलेगा। कैसे मिलेगा a, आपको यहाँ पर t की जगह पर पहले, यहाँ पर t की जगह पर -1 रख देना है, यहाँ -1 रखोगे, यहाँ -1 रखोगे, यहाँ तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, -1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर t की जगह पर, पहले तो t की जगह पर आपने -1 रखा, फिर t की जगह पर आपको रखना है -2, -1 रखने के बाद आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई, और -2 रखने के बाद अगर मैंने t की वैल्यू -2 रखा तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है ना, रख के देख लो, यहाँ पर रख लो -2, अपने आप b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो फाइनली b की वैल्यू -1 है। इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन कहाँ होती है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कैसे करेंगे, ये लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी देन 2 प्लस टी इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड देन प्लस -1 अपॉन में 2 प्लस टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम कैसे, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन लेफ्ट वाले साइड का करने वाले हैं। तो लेफ्ट वाले साइड में लिखेंगे हम 1 अपॉन में 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी इंटू में डी टी इज इक्वल टू, फिर राइट साइड में 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी इंटू डी टी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ 1 प्लस टी माइनस का लॉग मोड ऑफ 2 प्लस टी प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी अभी बताई मैंने जो ऊपर, क्या है प्रॉपर्टी, 1 प्लस टी अपॉन में 2 प्लस टी प्लस सी। और टी की वैल्यू को क्या लेट किया था हमने, देख लेते हैं, टी की वैल्यू को हमने e की पावर x लेट किया था। तो ये हमारे 13 क्वेश्चन का आंसर आ गया। और क्या आंसर आ गया, लॉग 1 प्लस ई की पावर x 2 प्लस ई की पावर x। तो आपको समझ में आ गया होगा सभी को कि कठिन नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप चीज़ें आसान होती जाएंगी, और रूल्स तो सारे आपको याद रखने ही पड़ेंगे, है ना, टाइप्स याद रखने ही पड़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन दूसरी तरफ दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर
प्लस 4। अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन से तो आपको बन ही रहा है, आप इसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए मैं आपको एक नई तरीका बताने वाला हूं, उस नए तरीके को समझ लेना, उससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है ना। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है तो इसलिए समझ लेना। देखो अब इसके बाद आपको लिखना नहीं है, अभी इतना लिख लेना है, इसके बाद लिखना नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो मैं लिखूंगा उसे मैं मिटा दूंगा, इसलिए इसे मत लिखना। देखो इसको आप क्या करोगे, नीचे वाले को देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए एक्स प्लस बी लिखोगे पहले, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, प्लस फिर दूसरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए सी एक्स प्लस डी लिखोगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखोगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो ए की, बी की, सी की और डी की 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आपको, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। 4 वैल्यूज निकालेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन एक रीजन बताऊंगा मैं, उस रीजन के साथ आपको याद रखनी है बात। वो रीजन ये है कि जब भी कभी पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त, जब भी कभी पार्शियल फ्रैक्शन में करते वक्त डिग्री ऑफ एक्स सेम हो, क्या सेम हो, डिग्री ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एक्स सेम। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की जो पावर है वो वेरिएबल अलग नहीं हो सकती, यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक जगह कम पावर एक जगह ज्यादा पावर, ऐसा नहीं हो सकता। सेम पावर का मतलब हो गया कि वो पावर जो है उसकी वो एक जैसी होगी, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या कहीं पर भी हो। फिलहाल यहाँ पर भी एक्स की स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर है और कहीं पर नहीं है। अगर एक्स लिखा होता ना तो ऐसा नहीं कर सकते थे, एक्स की पावर 3 लिखा होता तो भी नहीं कर सकते थे, है ना। एक्स की पावर आपके सामने क्या लिखा है, नीचे तो पावर सेम है, ये देखो, अगर ऊपर यहाँ एक्स लिखा होता तो फिर नहीं कर सकते थे ये नियम जो मैं अब लगाने वाला हूँ। अगर एक्स क्यूब लिखा होता तब भी नहीं कर सकते थे, यहाँ पर एक्स लिखा होता तब भी नहीं कर सकते थे। मतलब सब जगह एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, एक्स है तो एक्स रहेगा, एक जैसी डिग्री, ठीक है ना। तो डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, हम इसे पुट कर लेंगे। अब देखो इसके बाद का काम करना है, अब पुट करेंगे, और पुट क्या करेंगे, t बराबर में एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे, तो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पुट कर रहे हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में पुट करना मतलब अब यहां से आगे डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पुट यहां करते यानी इंटीग्रेशन में तो फिर डिफरेंशिएशन करके dx हटाना पड़ता, बट यहाँ पार्शियल में तो dx का कोई लेना देना ही नहीं होता, तो हम सिर्फ पार्शियल में पुट कर रहे हैं, पार्शियल में ही रख देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इक्वल टू रखने वाले हैं, ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 एंड टी प्लस 4, है ना, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a अपॉन टी प्लस 1, टी प्लस 1 देन प्लस b अपॉन टी प्लस 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमें दिख रही है, ठीक है, यानी कि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको समझ में आ गया, और वापस यही वैल्यू भी रखनी है टी की, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे सॉल्व करते चले जाएंगे, कैसे, पहले तो हम एलसीएम लेंगे, टी प्लस 1 टी प्लस 4 इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या आएगा, टी प्लस 1 आएगा और टी प्लस 4 आएगा, a इंटू में टी प्लस 4 प्लस b इंटू में टी प्लस 1, ठीक है। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखो इसमें आगे मैं बता देता हूं, ये इससे कैंसिल हो गया, देन 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ t प्लस 4 प्लस b ब्रैकेट ऑफ t प्लस 1। तो मैंने क्या कहा था, लिखना तो है आपको बाय कंपेयरिंग वी गेट, और हमें निकालना क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर a की वैल्यू निकालने के लिए रखनी पड़ेगी वैल्यू, तो t की वैल्यू एक बार -1 रख दीजिए, तो a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, और b की वैल्यू रखने के लिए t की वैल्यू आप रख दीजिए -4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर रखने का काम अब आपका है, और इसे पुट करेंगे इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, आप यहाँ रखिए, ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4 इज इक्वल टू a की जगह पर 1/3 अपॉन टी प्लस 1, b की जगह पर -1/3 अपॉन टी प्लस 4 इंटू में, सॉरी अभी इंटीग्रेशन का निशान नहीं लगाया,
अब लगा नहीं, इंटीग्रेशन निशान तो लगा ही नहीं सकते ना, अभी टी तो हटाना पड़ेगा। चलो इसके बाद हमने टी की वैल्यू भी रखी थी, जो पार्शियल फ्रैक्शन में रखी थी, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ही हटेगी वो वैल्यू 1/x² + 1, और ये x² + 4, ये एक नया टाइप है समझ लीजिए 3, और यहाँ x² + 1 देन -1/3 x² + 4, ठीक है ना। अब हमें इंटीग्रेशन का निशान लगाना है हर जगह, तो ये दोनों तो बराबर होते ही हैं, हम लिखेंगे 1/x² + 1 देन x² + 4 इंटू dx इज इक्वल टू 1/3, बाहर कर लो 1/x² + 1 इंटू dx माइनस का 1/3, यहाँ पर भी बाहर है, x² + 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा इंटू dx। तो इंटीग्रेशन किसका करना है, हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टी, दिस इज फॉर्मूला ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करेंगे 1/x² + a² इंटू dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं, और कैसे करेंगे इस्तेमाल, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/1 इंटू tan इनवर्स x/1, फिर माइनस 1/3 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 + c। तो गौर से देखो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 + c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो पूछ सकते हो, अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14 के बाद 15। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, मिसलेनियस के मैं अनसॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूं, आप सॉल्व क्वेश्चन भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये कहता है cos की पावर 3x एंड देन e⁻⁴ log sin x। प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर, है ना, फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज। वी नो दैट, या फिर सिंस e⁻ log x इज इक्वल टू x होता है, जो भी यहाँ है वही यहाँ आ जाता है, अपने आप पूरा हट जाता है ना, e और log। तो आप लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग cos³ x यहाँ हो जाएगा sin x, है ना, e⁻ log x पुट कर लेंगे। t इज इक्वल टू cos x dt/dx इज इक्वल टू माइनस का sin x माइनस का dt इज इक्वल टू sin x इंटू dx। तो sin x इंटू dx की जगह पर आ जाएगा माइनस का dt, और इसकी जगह पर आ जाएगा t⁻3 इंटीग्रेशन t⁻4/4 माइनस बाहर है प्लस c। वैल्यू रखेंगे तो t⁻4 का मीन्स हो गया कि t की जगह cos x⁻4 अपॉन 4 + c इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया 15, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी सेम उसी तरीके से है, e⁻3 log x ब्रैकेट ऑफ 3 log x है माइनस 3 log x, अभी देखता हूँ 3 है, उसके बाद x⁻4 + 1 की पावर -1 इंटू dx। तो देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप इसे ऊपर लेके जाओगे कि प्रॉपर्टी हो गई, ए की पावर कितना हो जाएगा, यह जाएगा आपके पास log x⁻3 इंटू, ये पावर माइनस में है तो इसे डिवाइड में लिख दीजिए x⁻4 + 1 इंटू dx। आपको अभी भी प्रॉपर्टी बताई मैंने, क्या लगेगी इसमें प्रॉपर्टी, ये लगेगी इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिर्फ x⁻3 रह जाएगा ऊपर, है ना, साइन से ही कट जाएगा, x⁻4 + 1 इंटू में dx। अभी क्या करने का है, पुट करो
t इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 नहीं 0। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यही लिख देता हूं, ये आ जाएगा आपके पास dt ओवर 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। और अब गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू की जगह पर क्या आ गई, ये वैल्यू की जगह आ गया dt अपॉन 4, ये आ जाएगा आपके पास dt अपॉन 4 अपॉन में t, 1 अपॉन 4 बाहर आ गया, dt अपॉन t और 1 अपॉन 4 log t प्लस c। t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी x की पावर 4 प्लस 1, ये हो गया 1 अपॉन 4 log x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c इज द वैल्यू एंड द फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया 16 क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ax प्लस b एंड देन f ax प्लस b, और इसकी पावर कितनी दे रखी है आपको, इसकी पावर दे रखी है n इंटू डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे t इज इक्वल टू ये अंदर वाली संख्या f ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt ओवर डी एक्स इज इक्वल टू f डैश ax प्लस b, ना डैश से दिखाते हैं इसे, फिर इंटू ax का डिफरेंशिएशन a होता है और b का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dt ओवर dx, या फिर इसको हम बटे में ले आते हैं a को, dt ओवर a इज इक्वल टू f डैश ax प्लस b इंटू डी एक्स। दैट मीन्स ये संख्या, और गौर से देखिए ये संख्या सब्सटीट्यूट हो गई, इसकी जगह पर आ गया dt अपन a, तो ये तो वैल्यू आपके पास t है ही, t की पावर n इंटू डी टी ओवर a। अब 1 अपॉन a को बाहर ले जाइए, t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c, t की वैल्यू रख दीजिए जो कि है f a ब्रैकेट ऑफ ax प्लस b, तो 1 अपॉन a इंटू हो जाएगा f ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c इज द फाइनल आंसर। तो क्या समझा आपने कि क्वेश्चन नंबर 17 आसान है, आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब x एंड देन साइन ब्रैकेट ऑफ x प्लस a इंटू में dx। आपको करना क्या है, देखो अंदर तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन a प्लस बी का, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक काम जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ, आप यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि साइन की पावर 4x हो जाएगा, आपने यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, और साइन से ही डिवाइड कर दीजिए, साइन x मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए आपने अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ पर साइन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, साइन x कॉस a प्लस कॉस x साइन a, ये फॉर्मूला हो गया और ये हो गया स्टेप, ठीक है। तो आगे क्या करने वाला हूं मैं, इस साइन की पावर 4 को बाहर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन की पावर कितनी हो जाएगी, साइन की पावर 2 हो जाएगी। अंदर में सेपरेट करने वाला हूं तो इसको इसके अपॉन में, इसको इसके अपॉन में, तो कितना हो जाएगा अगर सेपरेट करूंगा तो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस ए अपॉन में साइन एक्स सॉरी, देन नेक्स्ट भी सेपरेट करने वाला हूं मैं, प्लस कॉस एक्स साइन ए अपॉन में साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे इंटू डी एक्स करके। कैसे सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और ये
ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस ए प्लस यहाँ पर अब देखोगे तो कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट एक्स इंटू में साइन ए इंटू में dx। ये जो साइन था नीचे वाला ये ऊपर चला जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ नीचे से साइन, और ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैं ऊपर क्यों लेके गया, क्योंकि मुझे पता है क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ t बराबर कॉस ए प्लस का कॉट एक्स साइन ए देन dt ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए का डिफरेंशिएशन 0 प्लस साइन ए कांस्टेंट है, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए कांस्टेंट को कॉपी कर लेंगे, तो आ जाएगा dt ओवर माइनस का साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा dt और बाहर चला जाएगा 1 अपॉन माइनस का साइन है, और अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर ये पूरी संख्या क्या है, देखो ये पूरी संख्या t है, तो रूट के अंदर t। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन माइनस साइन ए इंटू में इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 इंटू डी टी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन ए इंटू में t की पावर, ऊपर एक ऐड कर देंगे पावर और नीचे एक ऐड कर देंगे पावर प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 1 अपॉन माइनस का साइन ए इंटू में t की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस का सी। अब रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 को, तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन माइनस का साइन ए इंटू में रूट टी हो जाएगा, है ना, प्लस सी। टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये पूरी संख्या मानी थी, यानी कि ये वाली संख्या कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, तो ये आ जाएगा 2 रूट के अंदर, फिर उसके बाद कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, पूरा टी था, अपॉन में क्या है माइनस का साइन ए और प्लस का सी इज द फाइनल आंसर। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चा कि 18वां क्वेश्चन वैसे देखने में तो आपको कठिन ही लग रहा होगा, बट आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो अंदर वाली जो टर्म है, यानी कि ये वाली टर्म, अभी चलो चेक करते हैं टर्म आई कहाँ से थी। ये देखो यहाँ से गौर से देखना, ये देखो पहले आपको ये दिख रहा है कॉस ए कॉट एक्स और साइन ए, ये कहाँ से आया, इसके ऊपर वाला स्टेप दिख रहा है आपको, साइन दोनों के बटे में आया, इससे ऊपर वाला स्टेप दिख रहा है आपको ये वाला, इसके डिवाइड में साइन, इससे ऊपर वाला स्टेप दिख रहा है आपको, क्या लिखा है ये साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए को अगर मैं सॉल्व करूंगा, है ना, और डिवाइड में साइन करूंगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सपोज कि ये जो मेरा आंसर है इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं कि 2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन में साइन एक्स, अगर ऐसा लिख दूं तो भी बात सही होगी, बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और इसी फॉर्म में आपको पीछे आंसर दे रखा है। हालांकि आपको यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, पूरे नंबर तब भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन कौन सा हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, और मैंने कहा है क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास 44, तो बस करते जाइए कॉपी पे, और कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने सारे टाइप सीख लिए हैं। 19th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस का कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स। अब इस पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं करे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर में, और जिसने नहीं किया है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होगी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। देखो क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सेकेंड चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहां जाके देख भी सकते हो। फिलहाल अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये होगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये दो फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे,
ये वाला फॉर्मूला देखो बिल्कुल नीचे लग जाना है, यानी इसकी जगह ये आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स यानी कि इसकी जगह पर मेरे को फॉर्मूला लिखना है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले कैसे एप्लीकेबल होंगे देखिए, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ पहले पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन में नीचे पाई/2 इंटू में dx। ये पाई/2 ऊपर चला जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास, या फिर इसको सेपरेट कर लेते हैं, चलो छोड़ो इसे ऊपर नहीं ले जा रहे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं पाई/2 माइनस का 2 कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय पाई/2 इंटू में dx। साथ साथ लिखते चले जाना तभी समझ में आएंगे, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं क्योंकि अगले चैप्टर पे चलेंगे फिर हम। ये आ जाएगा पाई/2 डिवाइड बाय पाई/2 माइनस का 2 कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय पाई/2 इंटू में dx। पहली वाली संख्या जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वो तो आ जाएगी आपके पास 1, इससे कैंसिल और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो 1 इंटू डी एक्स माइनस का 2 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा 2/पाई, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास x माइनस का 4/पाई, इसे I1 मान लेना क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपने I1 किसे माना, I1 माना इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स को, भाई रूट है ना, ये x होता तो हो जाता सॉल्व। अब आप क्या करने वाले हो, पुट करने वाले हो t इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। अब रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2 रूट एक्स, जो नहीं है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर बराबर में एक्स देन 2t dt इज इक्वल टू dx। कैसे आया समझ में आ गया होगा, dx की वैल्यू कैसे आई। अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो बेझिझक, cos इनवर्स t इंटू में 2t dt, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, आइलेट बाय पार्ट, मतलब बाय पार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें पहले अलजेब्रा मिलेगा और पहले इनवर्स मिलेगा फिर अलजेब्रा मिलेगा। फर्स्ट है इनवर्स और सेकंड है अलजेब्रा, तो इनवर्स फर्स्ट है और अलजेब्रा है सेकंड। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं माइनस फर्स्ट फंक्शन कॉपी और सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस नहीं लगेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 2t²/2, उसके बाद माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 में रूट ऑफ 1 माइनस t² इंटू सेकेंड का, इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो 2t² इंटू dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास t² cos इनवर्स t माइनस माइनस प्लस का, और ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ t² अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस t²। अब यहाँ से ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और स्पेशल कैसे हो गया, देखो ऊपर भी पावर t की 2 है और नीचे भी पावर कितनी है 2। सेम पावर होती है तो क्या करते हैं, सेम पावर होती है तो बताया तो मैं क्या करते हैं, I1 इज इक्वल टू t² cos इनवर्स t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, हम एक तो जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, यानी कि लिखेंगे t² माइनस 1 प्लस 1, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे। आप चाहे तो और भी कोई तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैंने यही तरीका बता दिया। अब आपको क्या करना है, पहली दो संख्या को तो अलग कर देना, ये और ये वाली संख्या अलग, दोनों के अपॉन में ये लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास I1 t² cos इनवर्स t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, हो जाएगा t² माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस t² इंटू में dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस t² इंटू में dt। तो ये वाले का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/a² माइनस x² का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x, तो इसका तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं होता तो ऊपर से कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा। I1 इज इक्वल टू t² cos इनवर्स t, माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस t² अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस t², इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे रूट है ऊपर रूट नहीं है, एक रूट ऊपर बचेगा,
इंटू में dt माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का माइनस से प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में dt। ना यहाँ ऊपर एक रूट बचेगा तो लिखेंगे I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर cos इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में dt। फॉर्मूला मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कौन सा लगाने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं यूजिंग, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। दूसरी तरफ आपको फॉर्मूला लिखना है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर इंटू टी एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये दो फॉर्मूले हमें एप्लीकेबल करने हैं कि यहाँ ए की जगह पर 1 है और x की जगह पर t है। तो चेक करते हैं हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस इनवर्स t माइनस का, इसके लिए फॉर्मूला लग रहा है और ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। तो आप लगाएंगे ब्रैकेट t बाई 2 रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर प्लस का a की जगह पर t का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t बाई 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके प्लस सी का है को, ये तो एक फॉर्मूला लगाना है अभी तो दूसरा भी लगाना है, यानी कि इस पे भी फॉर्मूला लगाना है इस पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये नीचे वाला फॉर्मूला होगा, लिखेंगे प्लस साइन इनवर्स x यानी कि t अपॉन 1 प्लस सी यहाँ लगाएंगे, C1 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर I1 चल रहा है। I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस इनवर्स t माइनस का t अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स t देन माइनस का प्लस का हो जाएगा कितना साइन इनवर्स t। अब यहाँ पर क्या है, आप जब इसे सॉल्व करोगे यानी कि इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर साइन दे रखा है, तो इसको हम कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जिसमें हर जगह अभी तक साइन दिख रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हो, कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इसे, या फिर साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी एक फॉर्म बना सकते हो आप। तो आपको हर चीज अगर एक ही फॉर्म में बनानी है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है कहाँ पे, ये अच्छा ठीक है बना सकते हैं इसे कॉस की फॉर्म में, तो कॉस की फॉर्म में, ठीक है ना, क्यों कन्वर्ट करें। तो आप पुट करेंगे इसमें पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट कहाँ छोड़ा था चेक करते हैं। फर्स्ट हम छोड़ेंगे कहाँ पर, ये है आपका फर्स्ट x माइनस का 4 पाई और I1, ये आपका है x माइनस का 4 अपॉन पाई और I1 की वैल्यू पूरी है ना। तो इस वैल्यू को हम रख भी सकते थे, चलो रख देते हैं। तो t की जगह पर वैल्यू क्या थी हमारे पास, चलो लिख देते हैं पहले टी स्क्वायर, नहीं हमने जो है I1 की वैल्यू को ये माना था ना x की फॉर्म में, तो रख देते हैं वैल्यू। तो रूट एक्स वैल्यू है आपके पास I की, तो आप पहले इसकी रूट एक्स वैल्यू रखिए, है ना, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। देखिए कैसे आप इसे सॉल्व ऐसे करो, पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं t की जगह पर रूट एक्स। तो ये मैंने रख दिया I1 इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर देन कॉस इनवर्स t माइनस का t अपॉन में 2 रूट ऑफ t की वैल्यू तो रखनी थी, ये है आपके पास t की वैल्यू क्या, रूट ऑफ x बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ x का स्क्वायर, ओके, माइनस 1 बाई 2। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ, जो फॉर्मूला है वो साइन को लेकर है, लेकिन अगर कॉस को लेकर आप चले हो तो आप इस वाले साइन और इस वाले साइन को मॉडिफाई करके कॉस बना लो, ताकि वो हमारा जो क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन है उसमें एक ही टर्म रहे, या तो साइन या कॉस। तो अगर मैं इसको कॉस बनाऊंगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कॉस लिखूंगा, देखो यहाँ पर
मैंने पहले ही बताया था ये। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ कॉस लिखूंगा मैं कॉस इनवर्स तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, ये बात ध्यान रखना। तो बेसिकली मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ साइन की जगह पर मैं लिख रहा हूँ कॉस, दोनों जगह कॉस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स टी, ये हो जाएगा माइनस का, यही माइनस आएगा, ठीक है। और दोनों पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस का कॉस इनवर्स टी, ठीक है ना। तो कॉस की फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि हमारा जो है सब चीज कॉस में होगी ना तो कॉमन आ जाएगी। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स टी, ये भी और ये भी माइनस का। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कॉस इनवर्स टी माइनस का कॉस इनवर्स टी, ठीक है। अब इससे फायदा क्या मिला हमें, इससे फायदा मिला ये वाली संख्या और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तीनों को एक साइड लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ फिर वैल्यू रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए स्टेप। आप चाहो तो पहले वैल्यू रख सकते हो फिर सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी, देन प्लस का 1/2 कॉस इनवर्स टी माइनस का कॉस इनवर्स टी, देन माइनस का t/2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस C1, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर यानी कॉस इनवर्स टी पहले कॉमन ले लो, टी स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस t/2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस C1। अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो तो आ जाएगा कॉस इनवर्स टी ब्रैकेट ऑफ, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन में, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा आगे लिख लेता हूँ ना, पीछे आगे दोनों में मल्टीप्लाई तो है, तो 2t स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट ऑफ कॉस इनवर्स t माइनस का t/2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस का C1, दिस इज I1। अब वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको पता है कि t की वैल्यू रूट x है, तो पहले आप रखेंगे यहाँ, फिर रखेंगे यहाँ, फिर रखेंगे यहाँ, फिर रखेंगे यहाँ, यानी कि 4 जगह आपको t की जगह पर रूट t लिखना है ना। तो आप रूट x लिखना है, यानी कि I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 और यहाँ आ जाएगा रूट x का स्क्वायर जो कि x बनेगा डिवाइड बाय 2, यहाँ पर कॉस इनवर्स रूट ऑफ x माइनस का रूट ऑफ x बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस का C1। अब इसे पुट करेंगे I फर्स्ट में 2x माइनस 1/2 देन cos इनवर्स रूट ऑफ x देन रूट ऑफ x बाय 2 देन 1 माइनस x प्लस C1, और इसे लिखेंगे हम पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अभी हमने देखी थी फर्स्ट इक्वेशन, दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये रही, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस का 4/पाई I1, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस का 4/पाई I1 प्लस c। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस का 4/पाई ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा 2x माइनस 1/2 इंटू में cos इनवर्स रूट ऑफ x माइनस का रूट ऑफ x बाई 2 एंड रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस का c। इसे अलग कर दो, C1 और c को c लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करा के फाइनल आंसर निकाल चुके हैं। तो x माइनस का इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 2/पाई एंड देन ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस 1 cos इनवर्स रूट x, देन इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगी तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 रूट x की जगह हो जाएगा 2 रूट x अपॉन में पाई, 2 से 4 कट जाएगा ना तो हो जाएगा 2 रूट x अपॉन में पाई एंड देन रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर है। आपका ये आंसर पीछे से मैच नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि आपका जो आंसर पीछे से अगर मैच करने जाओगे तो यहाँ कॉस की जगह साइन दिखेगा और कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो इसलिए दिखेगा, मैं बता देता हूँ क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ये चेंज किया था साइन में, उसने यहाँ पर कॉस में चेंज किया, यानी कि ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने है, ये जो मैंने साइन की जगह वैल्यू रखी थी, अगर कॉस की जगह रखोगे तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएगा पीछे। ये भी आंसर ठीक है, इसके आंसर 2 हो सकते हैं।
तो मैंने 19 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में होंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पहले और फिर मेरे को देखोगे सॉल्यूशन तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं, टाइप सारे हमने सीख लिए। ओके।